पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलो लखन श्री रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। मन और वाणी दोनों को पावन करने के लिए प्रभु की शरण में चले, क्योंकि मन की पवित्रता से परमात्मा खिंचा हुआ चलाता है। इसलिए आओ हम और आमिर करके प्रभु की शरण। लोकाभिराम रणरंग धीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं। लोकाभिराम गाइए भाव से। रणरंग धीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं।
श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। गुरु लखन श्री रामचंद्र भगवान की जय। कथा इस तक उपस्थित सभी भक्तों के अंदर विराजमान उन परमात्मा को मेरा सशक्त नमन। कि राम देवता, स्थान देवता और ब्राह्मण देवता के चरणों बार बार नमन वंदन। कथा स्थल उपस्थित और जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है सभी संतों के चरणों में राघवेंद्र सनातन का सशक्त नमन। आज श्री राम कथा को चलते हुए पंचम दिवस है, 5वां दिन है। कल की कथा में आपने सुना अवधेश का चौथापन आ गया लेकिन संतान नहीं हुई। कभी कभी धैर्य का फल बहुत मीठा होता है और गुरुजी भी यही कह रहे हैं कि धरो धीर होइए सुत चारी। गुरु का वचन कभी खाली नहीं जाता है। अगर शिष्य की निष्ठा गुरु के वचन पर है तो एक बार उड़िया बाबा का नाम सुना होगा। अटल्ला चौकी पर हरि बाबा उड़िया बाबा आश्रम में सामने है। एक बार उड़िया बाबा किसी गांव में ठहरे हुए थे तो गांव के लोगों ने सोचा कि बहुत पहुंचे हुए साधु आए हैं तो सत्संग कुछ तो सुन ले। और हमारे संतों की परंपरा में जो साधु बैठे जानते हैं कि उड़िया बाबा और रामकृष्ण परमहंस दो साधु ऐसे हुए हैं जो देखने में सुंदर नहीं थे लेकिन भक्ति और परमात्मा के प्रति निष्ठा कितनी बड़ी थी इसकी कोई तुलना नहीं कर सकता है। उड़िया बाबा सत्संग बोल रहे थे, 25-30 चेला सामने बैठे सुन रहे थे। अब एक उनका चेला उड़िया बाबा का ऊपर से खाली था, इस वाले पोर्शन में कम माल पानी था उसका, लेकिन था चेला नंबर 1। तो हुआ क्या कि वो बीच बीच में उठ के आया करे, कहा करे गुरुजी मेरी आंखों से दिखाई नहीं देता है, मुझे कुछ दवा बताओ। और गुरुजी सत्संग कर रहे थे। सत्संग में व्यवधान डालने वाले को पाप लगता है। गुरुजी बार बार मना कर दिया करे बाद में पूछना लाला, बाद में पूछना। लेकिन निष्ठा तो बहुत ज्यादा थी लेकिन बुद्धि कम थी उसमें। उड़िया बाबा से जब 2-4 बार पूछा तो उनको गुस्सा आ गया और उड़िया बाबा ने कहा जा अकौआ का दूध डाल ले, आग का दूध मदार। आ गया गुस्सा, सत्संग में बार बार ध्यान डाल रहा था। अब चेला भी नंबर 1, उसने कहा मेरा गुरु कभी झूठी नहीं बोलता है। अब गुरुजी तो सत्संग करते रह गए, उन्हें पता भी नहीं था ये कर लेगा। चेला गया और खेतों में पहुंचा और आग का पत्ता तोड़ करके उसने दूध आग का अपने दोनों आंखों में डाल दिया। आप जानते हो आंख का दुश्मन बताते हैं लोग आग के दूध को। जैसे ही उसने 2 बूंद डाली आंखों में, पीड़ा के मारे वो बेहोश हो गया। 15 से 20 मिनट वो बेहोश अकेला पड़ा रहा खेतों पर। लेकिन गुरु गोविंद होता है। 15-20 मिनट बाद उसकी आंखों से आंसू चालू हो गया ना, चेतना वापस आने लगी और इतने उसके आंसू निकले हैं कि आंसुओं के साथ जो उसकी आंखों में पर्दा जमा हुआ था वो साफ हो गया। और जैसे 1 साल के बच्चे की आंख साफ हो जाती है उसी तरह उसकी आंख हो गई, दिखाई देने लगा। अब वो वहां से हंसता हुआ भागा हुआ आया कि मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। तब तक उड़िया बाबा का सत्संग पूरा हो चुका था। उड़िया बाबा अपने कमरे में बैठे थे। उस चेला ने जाके चरण पकड़ लिए, कहा गुरुजी
आपने दवा क्या बताई? आपकी दवा तो रामबाण का काम कर गई। उड़िया बाबा को ध्यान आया, मैंने इसे कौन सी दवा बता दी भाई, क्योंकि भूल गए, मुझसे बोल गए थे। कहा लाला मैंने तुझे कौन सी दवा बता दी जो रामबाण का काम कर गई? कहा गुरुजी आपने कहा था ना सत्संग में कि आग का दूध डाल ले। तो उड़िया बाबा कहते हैं तो क्या तूने डाल लिया था? चेला कहने लगा मेरा गुरु आज्ञा करे और चिल्ला ना करे। उड़िया बाबा रो गए और चढ़ पकड़ लिए चिल्ला के। गुरु हो तो पहुंचा हुआ होना चाहिए। लाला तू धन्य है, तू ये सोच रहा हो कि मेरी वजह से तेरी आंखें सही हुई है। मैं दोनों भुजा उठा के कह सकता हूं कि मेरी वजह से नहीं हुई है। ये तेरा निष्ठा, तेरा विश्वास गुरु के वचन पर ये रामबाण का काम कर गया है, वरना आग के दूध से आंख फूट जाती है। भैया गुरु गोविंद का काम कर रहा है, क्योंकि बाबा कह रहे हैं कि गुरु बिन भवन निधि तरह न कोई, 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 जो बिरल जय शंकर सम होई, जो बिरल जय शंकर सम होई, जो बिरल जय शंकर सम होई, जो बिरल जय शंकर सम होई। गुरु का सत्य दवा का काम करता है। अवधेश गुरु की निष्ठा पर विश्वास रखते हैं, और गुरु जी ने कह दिया कि धरहु धीर। होए ये सुतचारी, एक नहीं, दो नहीं, अरे तूने धैर्य रखा है तो सुन, एक नहीं होगा, दो नहीं, चार चार बेटे होंगे। अब बताओ किसी भैया के एक लाला नहरा हो और आशीर्वाद चार को मिल जावे तो खुशी चार गुनी है ना। अब गुरु जी से पूछा कब होंगे? यज्ञ करो तब होंगे। क्यों? ब्रह्मार्पणम हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गन्तव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं ब्रह्म भाव में बैठा हुआ यज्ञ करने वाला अग्नि को भी ब्रह्म मानता है, खीर को भी ब्रह्म मानता है और अपने को भी ब्रह्म मानता है। जब तीन ब्रह्म मानने लगेगा तो चौथा परिणाम आएगा, वो भी ब्रह्म ही आएगा। क्यों? क्योंकि ब्रह्म में से ब्रह्म ही पैदा होता है, कोई और पैदा नहीं हो सकता। हम किस भाव से यज्ञ कर रहे हैं? आहुति डाल रहे हैं बैठे हुए शरीर से, और ध्यान है हमारा कहीं तीसरी जगह, यज्ञ अधूरा रह जाएगा। यज्ञ में निष्ठा बहुत होनी चाहिए साहब। इसीलिए साधु महात्मा कहते हैं कि हम तो जब भोजन करते हैं तब भी यज्ञ होता है। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता। अरे भैया साधु के मुंह में यज्ञ कुंड होता है, अग्नि वैश्वानर होती है, ठीक है ना। और आहा जब निकलता है तो वो स्वाहा का काम कर जाता है। आज अवधेश के आंगन में चार लाला आए हैं। धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों के प्रतीक हैं। चार लाला खेल रहे हैं आंगन में, और लालाओं के रोने की आवाज मैयाओं को बुरी नहीं लग रही। सोने से सुरुदन
परम प्रिय ये वाणी। प्रिय वाणी नहीं है साहब, क्षमा करिएगा, परम प्रिय सुपरलेटिव डिग्री है। 70 साल की अम्मा ने लाला पैदा किया हो और वो लाला रो गए। हम सही कह रहे हैं, जितने राग बने हैं ना राग, सब दो कौड़ी के मैया के लिए। लाला रो रहा हो और ऐसे ही अवधेश के आंगन में लाला के रोने की आवाज सुनी। माताएं दौड़ दौड़ के भागी, ये सब इकट्ठी हो गई। जैसे नई ब्याई हुई गाय जंगल में घास चरती है और शाम का वक्त हो जाए तो सब घास को छोड़ करके अपने बछड़े की ओर दौड़ लगा देती है। इसी तरह से राम को देख करके सभी माताएं भागी। अवधेश तो पटक खा रहे हैं कई जगह। जब तक मैया के पास आए तब तक 4-5 पटक लग गई हैं। क्यों भैया? जब प्रेम का अतिरेक हो जाता है तो ये शरीर साथ छोड़ जाता है। इसीलिए शास्त्र जब आप पढ़ेंगे तो प्रेमा भक्ति करने वाले जितने भी साधु हुए वो अंतिम समय में नदी बन गए हैं या सरोवर बन गए हैं। इसका तात्पर्य प्रेम रसमय कर देता है। प्रेम का अतिरेक पत्थर को पिघला सकता है, तो कम से कम तुम्हारा शरीर पत्थर का तो नहीं है। प्रेम का अतिरेक हुआ, अवधेश कई जगह गिर रहे हैं और अवधेश ही दर्शन नहीं कर रहे। राम के बाल रूप के दर्शन तो करने और भी आ रहे हैं। कौन आए? भोलेनाथ कहते देवी। राम का जब जन्म हुआ तो हम भी गए कि और एक कहो निज चोरी, और एक कहो निज चोरी, और एक कहो निज चोरी, और एक कहो निज चोरी। सोने गिर जाते दृढ़मत मोरी, सुन गिर जाते दृढ़मत मोरी। काग भुजंड संग हम दो, काग भुजंड संग हम दो, काग भुजंड संग हम दो, काग भुजंड संग हम दो। मनोज रूप जानै नहीं को, मनोज रूप जानै नहीं को, मनोज रूप जानै नहीं को। भैया तुम में कोई ऐसा है चोरी करी हो बताते हो? चोरी तो सब करते हैं लेकिन छुपाते सब है। बस मेरे बाबा में यही कमाल है कि चोरी करके आए और पहले तो नहीं बताया किसी को, अपनी पत्नी को बता रहे हैं देवी मैं चोर हूं, मैं चोरी करता हूं। पार्वती कहने लगी हाय राम मेरे भाग्य फूट गए। मेरे पिताजी तक खबर पहुंचेगी तो मेरे पिताजी तो दुखी हो जाएंगे। अपनी फूल जैसी लाडली को मैंने चोर के संग शादी कर दी। और देखो भैया अंथा मत लियो, मेरे भोले बाबा चोर, ब्रह्मा जी चोर, कन्हैया चोर, राम जी चोर, ये चोरों का गैंग है। गैंग गैंग समझो? हाँ। ये हरिओम पवार का नाम सुना है? हरिओम पवार, कवि हरिओम पवार। हाँ आपने सुना होगा, फकीर साहब ने सुना है। तो हरिओम पवार विश्व प्रसिद्ध कवि है अंतर्राष्ट्रीय लेवल के। उनके गांव में कथा हो रही थी। उनका गांव सिकंदराबाद के पास भुटेना। शाम के वक्त हम बम्बा पर टहलने निकले। चौधरी तो आप भी हैं, चौधरी वो भी थे, लेकिन वो चौधरी दूसरी दुनिया के। हम जा रहे थे बम्बा पर, सभी साथी साथ में थे और पीछे से एक बाबा आ रहा था 70 साल का लगभग में। तो हमने बोला क्यों रे बाबा?
हमसे, क्यों रे बाबा इस गैंग को मालिक तू ही है? गैंग, इनको सबको गैंग बोले। हाँ क्यों रे बाबा, हमको बुलाने लगा के वो 70 साल के थे, क्यों रे बाबा इस गैंग को मालिक तू ही है? हमने कहा बिल्कुल तुम सही पकड़े, इस गैंग का चोर मैं ही हूं। ये गैंग शब्द जो है वो वहां से हमको याद है। राम जी, कन्हैया, भोले बाबा और ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने क्या चुराया आप सब जानते हो, कथा सुन चुके होंगे। ब्रज में आए तो गाय और बछड़े चुरा ले गए, गाय और बछड़े चुरा ले गए। और हमारे राम जी ने क्या चोरी की? मेरे राम जी किसी की चोरी गृहस्थी की नहीं करते, ये दूसरी दुनिया का चोर है। और इन्होंने पहली चोरी अपने मायके में ना करी, ससुराल में करी। कन्हैया ने अपनी पहली चोरी मायके में करी और मेरे राम जी ने पहली चोरी अपनी ससुराल में करी। आप कहेंगे काहे की चोरी? कि चितबत चितहि चोर जनु ले, जिस पर नजर राम जी डाल देते हैं उसका चित्त ही चुरा देते हैं। इसीलिए मेरे प्रभु का नाम है चित्त चोर। क्या नाम है? चित्त चोर। आज हम आपको कथा बताएंगे राम जी की चोरी, गुप्त चोरी बताएंगे कई, और चुपके से सुनना। ब्रह्मा जी चोर और शंकर जी तो बताए रहे, और लाला के बारे में तो क्या बताएं, तुम तो ब्रजवासी हो, उसको तो नाम ही माखन चोर है। हाँ, लेकिन ये माखन क्या है? संत हृदय नवनीत समाना। ये लाला वो माखन नहीं चुराते जो मटकी में रखा होता है, ये हृदय रूपी माखन को चुराते हैं लाला। जिस पर एक बार मेरा गोविंद नजर डाल देता है फिर वो किसी को निहारता ही नहीं। आज भोलेनाथ कहने लगे मैं अपनी चोरी बता रहा हूं, लेकिन सावधान होकर सुनना। देवी चोरी बता रहा हूं। पार्वती कहती है चोरी? हाँ। तो ये बताओ चोरों के मुखिया तुम ही थे नंबर 1 का, कोई और भी था? सरदार चोरों के तुम ही हो? भोले बाबा कहते मैं चोर नहीं हूं।